नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में देव दीपावली उत्सव की दिखी अद्भुत छटा, लाखों दीपों से जगमग हुए घाट, लेजर शो और आतिशबाजी रही आकर्षण का केंद्र। श्री काशी विश्वनाथ धाम में देव दीपावली महोत्सव धूमधाम से मना, हजारों दीपों और रंगोली से सजा धाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और काली महल में एक व्यापारी ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। काशी में देव दीपावली की अद्भुत छटा दिखी, लाखों दीपों से घाट जगमग हो उठे, लेजर शो और आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रही। वाराणसी में शुक्रवार को देव दिवाली मनाई गई। श्रद्धालुओं ने मां गंगा के किनारे 84 घाटों और 700 मठों मंदिरों में 25 लाख दिए जलाए। 8 घाटों पर करीब 60 मिनट तक ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी हुई। इस दौरान आसमान सतरंगी नजर आया। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लेजर शो ने दीपोत्सव की खूबसूरती और बढ़ा दिया। इससे पहले 21 अर्चकों और 42 रिद्धि सिद्धि ने मां गंगा की आरती की। आरती में रिकॉर्ड 1 लाख लोग शामिल हुए। लोग इस पल को अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। दशाश्वमेध 80 घाट पर टूरिस्ट की जबरदस्त भीड़ रही, चलना मुश्किल हो गया था। देव दिवाली देखने अनुमान के मुताबिक दुनिया भर से 15 लाख लोग काशी पहुंचे थे। इसी कड़ी में गंगा सेवा निधि द्वारा देव दीपावली महोत्सव में होने वाली गंगा आरती 21 अर्चकों एवं 42 देव कन्याओं द्वारा आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को संकल्पित व समर्पित रही। साथ ही साथ वर्षों से चली आ रही एक संकल्प गंगा किनारे के माध्यम से मां गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने, पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए गंगा सेवा निधि द्वारा देव दीपावली महोत्सव में देश विदेश से आए हुए लाखों श्रद्धालुओं व पर्यटकों से मां गंगा के तट पर संकल्प दिलाकर संस्था द्वारा ये आह्वान किया गया कि मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने में आप सभी अपना योगदान दें। गंगा सेवा निधि परिवार का मां गंगा को निर्मल रखने में सहयोग करें। देव दीपावली महोत्सव में होने वाली महाआरती में हजारों दीपों से रोशन किया गया एवं 20 फीट ऊंची भव्य अमर जवान ज्योति की अनुकृति श्रद्धालुओं के लिए देशभक्ति की प्रेरणा दे रही थी। तत्पश्चात संस्था के आशीष कुमार तिवारी, ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष गंगा सेवा निधि की तरफ से अमर बलिदानों को अमर जवान ज्योति पर रिथलिंग की गई। 39 जीटीसी के बैंड की धुन के साथ जवानों द्वारा लास्ट पोस्ट व गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
व संपूर्ण कार्तिक मास आकाश दीप प्रज्वलित कर अमरवीर योद्धाओं की स्मृति में दीप जलाया गया, जिसका समापन देव दीपावली को किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रख्यात गायक डॉक्टर रेवती साकलकर एवं उनके सहयोगी तबलावादक द्वारा भजन संगीत एवं राष्ट्रगीत की प्रस्तुति की गई। महोत्सव के मुख्य अतिथि पीयूष आनंद, IPS महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, नई दिल्ली रहे। इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बने। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चकोर चंदनी नाग विमुद बंदनी जय सुदत्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। Ganga Project Private Squad. काशी में देव दीपावली की परंपरा बहुत पुरानी रही है, पौराणिक मान्यता रही है कि देव दीपावली वाले दिन पूरे देवता काशी में दीपावली मनाने आते हैं। दीपावली के लगभग 15 दिन बाद देव दीपावली मनाई जाती है। इसी श्रृंखला को गंगा प्रवाह नदी ने आगे बढ़ाया और कारगिल विजय युद्ध के बाद राष्ट्रवाद को जोड़ते हुए हम लोग पूरे कार्तिक में देश के अमरवीर योद्धाओं के नाम से आकाश दीप जलाते हैं और उनको भगीरथ और सम्मान से देव दीपावली वाले दिन सम्मानित करते हैं। अपने देश में जो भी रक्षक हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, CRPF, NDRF, RPF, CISF और पुलिस फोर्स के जो भी जवान रहते हैं, जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। उनके परिवार को बुलाया जाता है और सम्मानित किया जाता है। उसके अगले चरण में महाआरती होती है, जो काशी में ये साल भर में एक बार 21 महाआरती होती है, जिसमें देव कन्याएं 42 रहती है रिद्धि सिद्धि के रूप में। बहुत जरूरी है।
आज अगर देखा जाए तो यहाँ घाटों पे कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग बोट पे और घाट पे रहे, जो महाआरती देखे हैं और आरती बहुत ही भव्य हुई है। इसी कड़ी में गंगोत्री सेवा समिति दशाश्वमेध घाट पर देव दीपावली पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने गंगा माता का पूजन पाठ कर रुद्राभिषेक किया। आए हुए अतिथियों का स्वागत बाबू महाराज ने किया। अतिथियों को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि हिंदू धर्म में देव दीपावली का बहुत महत्व है। इस दिन धरती पर आकाश लोक से देवता पृथ्वी की ओर आकर के देखते हैं। हम देश में अमन, चैन, शांति की कामना करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कन्हैया दुबे के नेतृत्व में मां गंगा के अविरल धारा में गंगा मैया के गीत और भजन की विभिन्न कलाकारों ने अपनी अपनी हाजिरी लगाकर प्रस्तुति दी। इस दौरान प्रमुख रूप से कन्हैया त्रिपाठी, राजेश शुक्ला सहित गंगोत्री सेवा समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देव दिवाली देखते हुए जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ, ड्रोन कैमरा, जल पुलिस की तैनाती जगह जगह पर किया था कि घाट पर जो भी व्यक्ति हो उनको गंगा आरती की अद्भुत छठा देखने से वंचित न रह जाएं। इस बात का आप सोचिए कार्यक्रम में आप भी आए। आइए। हमारे बीच में विपिन राय जी जाबाज सिपाही हैं और हम लोग इनको बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, पहचान। भारत के पार्लियामेंट पर दशाश्वमेध किसी आरती स्थल पर कभी ब्रह्मा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था और काशी नरेश गंगा जल पानी सोने दुराही, गंगा जल पानी हो जय जय गंगे महारानी सोने दुराही, गंगा जल पानी। और केवल तरफ था माई शीतला विराजमान है। अरे माई जी का चरण पखारी हो, माई जी का चरण पखारी हो, जगदम्बा धरती। आज कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव हो रहा है। विगत 34 वर्षों से गंगोत्री सेवा समिति इस उत्सव को मनाता आ रहा है और 1 महीना पहले पूर्णिमा से लेके इस पूर्णिमा तक हमारे शहीदों के आत्मा के शांति के लिए पीएससी एवं सिविल पुलिस के जवानों के आत्मा की शांति के लिए दीपक जलाया गया। उनके नाम से गंगा आरती का शुरुआत होगा और जिसमें 21 बटुक 42 कन्या रिद्धि सिद्धि के रूप में चवर डुलाएंगे। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता सुमेरु कूट के शंकराचार्य सरस्वतानंद जी महाराज जी किए और गंगा जी की विधिवत आरती पूजन हुआ। आज का महत्व है, कैसे देखिए, आज के दिन जो देव दीपावली ये देवलोक की दीपावली है। ये सारे आज के दिन सारे देवता वो आकाश लोक में दीपावली मनाएं, उसी दीपावली पर्व को हम लोग मना रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा में व्रत रह के दान दक्षिणा पूजन पाठ आकाश दीप और दीप दान करना महत्व है।
इसी कड़ी में जय मां गंगा समिति की ओर से 80 घाट पर देव दीपावली के अवसर पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। महादेव की नगरी में देव दीपावली के पर्व को धर्म की नगरी काशी में बेहद ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार देव दीपावली पर स्वर्गलोक से सभी देवता भगवान शिव के साथ उनकी नगरी काशी में दीपावली का पर्व मनाने के लिए पहुंचते हैं। मां गंगा के तट पर देवता दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन काशी में निवास करते हैं। काशी के 84 से अधिक घाटों, सभी मठ मंदिरों के साथ सरोवर और घरों में दीप जलाए गए। काशी के प्रसिद्ध 80 घाट का नजारा अद्भुत रहा। यहाँ काफी संख्या में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। जय मां गंगा समिति की ओर से भव्य मां गंगा की आरती संपन्न हुई। घाट की सीढ़ियां लाखों दीपों से जगमग रहीं। आकाश दीप से पूरा आकाश हुआ जगमग। आज गंगा सेवा समिति के साथ पावन अवसर पर क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले मैं सभी को जितने भी आगंतुक आए और जितने भी दर्शनार्थी आए उनको हर हर महादेव और उनको ही सही उनको भी अपनी तरफ से प्रणाम। गंगा सेवा समिति की तरफ से भी उनका सम्मान है। किस तरह की व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा? इस बार प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो बहुत सुचारू रूप से रही है। उन्होंने बहुत हम लोग का साथ भी दिया है और सबसे अच्छी बात की जो घाटों को जो समतल किया गया है और जो सीट्स लगा दी गई उसकी वजह से दर्शनार्थी सारे वहाँ पे बैठे रहे। खड़े होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी। बैठ जाने से स्थिति सुदृढ़ रही है, अच्छी रही है। लोग बैठे रहे हैं, पूरी तरह आरती का आनंद लिए हैं और अभी भी आरती संपन्न होने के बावजूद भी लोग अभी भी चहल पहल कर रहे हैं। इसमें कितनी संख्या होगी श्रद्धालुओं? श्रद्धालुओं की संख्या अमूमन लोग 10 से 12 लाख कह रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए तो 80 घाट पे तो बहुत ही हुजूम आता है। बहुत ही बड़ा घाट होने की वजह से बहुत बड़ा हुजूम आता है।
तो अमूमन 10 से 12 लाख की मैं कह सकता हूँ कि इस बार जनसंख्या आई होगी। किस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं? गंगा सेवा समिति ने प्रोग्राम तो कोई ऐसा किया नहीं, जैसे नित्य आरती करते थे नित्य आरती की 11 आरतियाँ इस बार की गई हैं। हम लोग 7 आरती करते हैं, तो इस बार 11 आरतियाँ की गई हैं। और आरती के पहले ही एक रंगोली का प्रोग्राम किया गया। उसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं ने सम्मिलित हुए उसमें, और उस प्रतियोगिता में उनको पुरस्कार भी वितरण किया गया, स्मृति चिन्ह दी गई। तो एक ये भी कार्यक्रम रहा। आज किस तरह का आरती किया गया और कितनी भव्यता थी, कितने अर्चक द्वारा किया गया? आज 11 अर्चकों द्वारा गंगा की आरती की गई है। चूँकि हम लोग प्रतिदिन भाई 7 अर्चकों द्वारा आरती करते हैं, मगर आज देव दीपावली के इस पावन मौके पे हम लोगों ने 11 अर्चकों द्वारा आरती की है। बहुत दिए जलाए हैं, काफ़ी हज़ारों की संख्या में दिए जलाए हैं। रंगोली की प्रतियोगिताएँ कराई गई हैं। कई संस्थाओं को जोड़ करके, सामाजिक संस्थाओं को जोड़ के रंगोली प्रतियोगिताएँ हुई हैं, जो शायद 5 बजे के आसपास संपन्न हो गई हैं। उसके बाद दिए जलाए गए हैं। अच्छा, रंगोली की प्रतियोगिताओं के साथ में उनको सम्मानित किया गया है, उनको एक स्मृति चिन्ह दी गई है। और बाकी घाटों के लिए भाई ये है कि जितने भी श्रद्धालु या पर्यटक आए हैं घाटों पे, उनको बहुत बहुत भाई स्वागत है उनका, और उनके हित के लिए सारे कार्य यहाँ जो हो सकते हैं वो किए गए हैं। बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो किस तरह का इस बार प्रशासन का सुरक्षा व्यवस्था है? प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था तो इस बार बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि हर बार से व्यवस्थाएं अब और अच्छी होती जा रही हैं। हमारे जो पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी हैं, इन्होंने व्यवस्थाओं को आने से पहले कई बार इन्होंने घाटों की भ्रमण किया और सुरक्षा व्यवस्था को जाना। और बेहतर ये था कि जो अनुभवी लोग थे पहले से यहाँ पे, उनसे उन्होंने तालमेल बना करके इस चीज़ों को किया। तो इसलिए अब की बार भगदड़ चीज़ें कम हैं। अच्छा, एक चीज़ और अर्थिष्ट कराना चाहूँगा कि हर बार 80 घाट पे सांस्कृतिक प्रोग्राम के मंच लगा करते थे। अब की बार किसी तरह के कोई मंच नहीं लगे हुए हैं, जिसके कारण से जितने भी श्रद्धालु पर्यटक हैं ये पूरे घाटों पे आराम से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। तो बहुत दबाव की स्थिति नहीं है। तो आरती के बाद अब स्थितियाँ सामान्य हैं। बात की जाए अगर जनसंख्या की, तो इस बार कितनी जनसंख्या उम्मीद है कि आपके हिसाब से आएगी? मुझे लग रहा है कि जनसंख्या कम से कम 10 लाख प्लस है, जो मुझे दिख पा रही है। हालांकि चूँकि मैं 80 घाट पे हूँ, तो ऐसा लगता है कि जनसंख्या यहाँ पे कई लाख आ चुकी है, जो मैं देख पा रहा हूँ। और चूँकि आप लोग मीडिया कर्मी हैं भाई, हर जगहों पे देख रहे हैं सारी चीज़ों को, तो समझ ही पा रहे हैं कि क्या व्यवस्था है इस समय घाटों की भीड़ की। श्री काशी विश्वनाथ धाम में देव दीपावली महोत्सव मनाया गया। हजारों दीपों और रंगोली से धाम सजाया गया। देव दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य सजावट किया गया। ये पर्व काशीवासियों और श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक महत्व का है, और इस वर्ष देव दीपावली के अवसर पर धाम की सजावट और आयोजन ने इस पर्व की महत्ता को और भी बढ़ा दिया। इस अवसर पर संपूर्ण श्री काशी विश्वनाथ धाम को 25,000 दीपों एवं फूल मालाओं से सजाया गया, जिससे पूरे परिसर में एक दिव्य और भव्य वातावरण बन गया। प्रत्येक दीप ने न केवल धार्मिक प्रकाश का प्रतीक प्रस्तुत किया, बल्कि श्रद्धालुओं के दिलों में उल्लास और भक्तिमय ऊर्जा का संचार भी किया। दीपों के आलोक से पूरा क्षेत्र जगमगा और ये दृश्य अत्यधिक रोमांचक रहा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण ने इस अद्भुत आयोजन की शुरुआत करते हुए दीप प्रज्वलन किया, जिसे श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और उल्लास के साथ देखा। धाम में रंगोली सजाने का कार्य शिखा एंड टीम्स द्वारा किया गया, जिन्होंने शंकराचार्य चौक पर विशेष और बेहतरीन रंगोली की सजावट की।
वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की सुबह श्री काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान विधि विधान से पूजन अर्चन और अभिषेक कर प्रदेशवासियों के मंगल की कामना की। इसके बाद मणिकर्णिका घाट पर सतुआ बाबा आश्रम पहुंचे। सीएम सतुआ बाबा आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए। सीएम शनिवार की सुबह पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे। यहां मंदिर के महंत और पुजारियों ने उनका स्वागत किया। सीएम ने काशी के कोतवाल का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ का अभिषेक और पूजन किया। सीएम 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार की शाम वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बाबतपुर हवाई अड्डे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अगवानी की। इसके बाद नमोघाट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व केंद्रीय मंत्री संग सीएम ने क्रूज पर सवार होकर काशी की देव दीपावली देखी। उन्होंने सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी किया। काली महल में एक व्यापारी ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चेतगंज थाने के पानदरीबा के काली महल में शनिवार को व्यापारी ने खुद को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार ली। घटना के बाद हड़कंप मच गया। सूचना के बाद डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। घायल व्यापारी को कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान व्यापारी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पानदरीबा के काली महल निवासी 47 वर्षीय विजय सिंह राठौर व्यापारी थे। उन्होंने शनिवार की सुबह खुद को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर डीसीपी पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान व्यापारी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। पुलिस व फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की छानबीन में जुटी रही। डीसीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विजय सिंह राठौर डिप्रेशन के शिकार थे। घटना की छानबीन की जा रही है। ये चेतगंज थाना में पानदरीबा चौकी है, इसी में एक मोहल्ला है। उसमें सूचना सुबह मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपने आप को गोली मार ली है। तो यहाँ मौके पे अभी पुलिस आई है। तो पूछताछ में पता चला है ये व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं। विजय सिंह राठौर, 47 वर्ष उम्र है इनकी। और आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला है कि ये थोड़ा डिप्रेशन में रहते थे और इन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को सुबह गोली मार ली। तो क्या एज होगी इनकी? 47 ईयर्स। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह का उद्घाटन हुआ। शनिवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव में 3 दिवसीय 76वें वार्षिक खेलकूद समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक वाराणसी शहर दक्षिणी के करकमलों द्वारा किया गया। प्रहलाद घाट शाखा की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे तथा डुमरी की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी मुख्य अतिथि का विद्यालय के मुख्य गेट पर पुष्पगुच्छ देकर तथा विद्यालय की छात्राओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया। मुख्य अतिथि एवं विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे तथा दोनों विद्यालय की प्रधानाचार्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। छात्राओं ने मुख्य अतिथि के स्वागत में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। मुकुल पांडे द्वारा मुख्य अतिथि को बैज अलंकरण कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तदुपरांत मुख्य अतिथि ने मशाल जलाते हुए छात्र छात्राओं को शपथ दिलाकर खेलकूद कार्यक्रम की शुरुआत की। मुकुल पांडे ने स्वागत भाषण दिया। प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने आए हुए सभी अतिथियों तथा अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, अतिथि तथा अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
हम शपथ ग्रहण करते हैं कि बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के 97वें वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में निष्ठापूर्वक भाग लेंगे, परिनियमों का पालन करेंगे, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे खेल भावना का उल्लंघन हो। भारत माता की, भारत माता की। सरकारें नारा देती है, आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया है खेलो इंडिया, और खेलो इंडिया का नारा दे करके प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक युवा को, वो पढ़ने वाला हो, कम पढ़ने वाला हो, विद्यालय जाता हो, न जाता हो, खेल कूद का अवसर मिले। इसको लेके खेलो इंडिया का अभियान चलाया, सांसद खेल कूद प्रतियोगिता का अभियान चलाया। ऐसे अनेक स्टेडियम के सुधार हो रहे हैं। बनारस में देखिए ना, संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया सिगरा पर, धूल उड़ती थी वहां। अभी यहाँ पर वर्ल्ड क्लास का एक स्टेडियम बन रहा है बंजारी में, और भी जो गांव-गांव में छोटे स्टेडियम, उसका भी निर्माण हो रहा है। बनारस से लोगों को बड़ी आज हमारे यहाँ 57वां वार्षिक खेल कूद समारोह का शुभारंभ है। साल भर में ये खेल नवंबर माह में, जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस पड़ता है, उसके उपरांत बच्चों को खेल कूद का ये अवसर साल भर में प्रदान किया जाता है, जिसमें दोनों ब्रांच प्रतिस्पर्धा में शामिल होते हैं और आपस में वो विभिन्न प्रकार के खेलों को, जैसे शतरंज, कैरम, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, लंबी रेस, ऊंची कूद, जेवलिंग थ्रो, डिस्कस थ्रो, ये सारी चीजें का प्रदर्शन करते हैं। और जो टीमें फर्स्ट आती हैं उन्हें विद्यालय की तरफ से पूरे ईयर का सम्मान दिया जाता है और ट्रॉफी दी जाती है। पढ़ाई के साथ साथ कितना आवश्यक है आज के दौर में? देखिए, खेल कूद की आवश्यकता इसलिए भी है कि सचिन तेंदुलकर भी पढ़ाई करते रहते होंगे कभी, और खेल में रुचि थी तो आज वो क्रिकेट के भगवान बने। इसी तरह पीटी उषा किसी न किसी स्कूल में रही होंगी, पढ़ाई करते करते वो धावक बनी, और ये भारतवर्ष का उन्होंने परचम लहराया, नाम रोशन किया। इसी प्रकार हो सकता है कि इनमें से कोई बच्चा जो इस देश के काम आ जाए, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक कुछ भी लाने में कामयाब हो, तो वो देश का नाम ही रोशन करेगा। और ठीक शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खेल कूद की आवश्यकता अत्यंत है, क्योंकि जब शारीरिक क्षमता आपकी अनुकूल रहेगी तभी पढ़ाई का भार भी प्रतिकूलता के आधार पर आपके अंदर नहीं आएगा, और आप कहीं न कहीं अपनी मंजिल को कामयाबी के और फतह की दृष्टि से देखेंगे। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 15वें भाषा उत्सव एवं बाल मैत्री दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। नगवाल अंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में सुनिश्चित 15वें भाषा उत्सव एवं बाल मैत्री दिवस के विषय में विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि भाषा उत्सव हमारे विद्यालय का अनूठा आयोजन है, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी को भाषा की बारीकियों से अवगत कराना है। हमारा विद्यालय एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो भाषा का उत्सव करता है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और जर्मन 4 भाषाओं की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और शहर के सभी नामी विद्यालय शिरकत करते हैं। भाषा उत्सव कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है। इस वर्ष के भाषा उत्सव के मुख्य अतिथि ख्यातिलब्ध संगीतकार पद्मश्री प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य होंगे। वहीं बाल मैत्री दिवस के विषय में डॉक्टर मिश्र ने बताया कि बाल मैत्री दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में बंधुत्व एवं मित्रता का भाव पिरोना है, जिसमें शहर के अन्य विद्यालयों के बच्चे भी शिरकत करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा बाल मैत्री दिवस का मुख्य आकर्षण बाल मेला होता है, जिसमें कक्षा 4 से 8
8वीं तक के बच्चे अपनी दुकानें लगाते हैं। बच्चों का अद्भुत समागम होता है। पत्रकार वार्ता में विद्यालय प्रबंध समिति की सचिव रेवती मिश्रा, प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य संतोष तिवारी एवं उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी उपस्थित रहे। हम बनारस के विद्यार्थियों को और जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि 15वां उत्सव हम लोग मना रहे हैं, भाषा उत्सव। भाषा उत्सव ये 22 तारीख को है नवंबर, और बाल मैत्री दिवस 23 तारीख को, शुक्रवार और शनिवार सवेरे 8 बजे से है। तो इसमें सब बच्चे, करीब 30 स्कूलों के बच्चे आएंगे, भाग लेंगे और अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे। कोई स्टोरी टेलिंग कहेगा, कोई स्किट है, कोई कविता पाठ करेगा, कोई नौटंकी एकांकी करेगा। तो जर्मन भाषा हम यहाँ अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी, ये 4 भाषा। तो ये तो भाषा उत्सव का है, पहले दिन का जो उत्सव है। और दूसरे दिन बच्चों का बाल मैत्री दिवस है। बाल मैत्री दिवस, इसमें छोटे बच्चे आते हैं और वो भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और अपनी दुकान लगाते हैं। मेला, बाल मेला साथ साथ चलता है, तो उसमें अपना घर के बनाए हुए पदार्थ ले आते हैं, बेचते हैं, क्रय विक्रय होता है, सीखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो बड़ा आनंद उनको आता है। तो आप सबको आमंत्रण है, बच्चों को लेकर के आइए 8 तारीख को 8 बजे सवेरे। 22 को भाषा उत्सव और 23 को बाल मैत्री दिवस। माता ब्रह्मचारिणी देवी के दरबार में अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। 7 बार 9 त्योहार के शहर बनारस में कार्तिक पूर्णिमा को अन्नकूट का त्योहार मनाया गया। माता ब्रह्मचारिणी देवी के दरबार में इस खास दिन पर 56 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया गया। इसके अलावा ब्रह्मेश्वर महादेव का भी अन्नकूट महोत्सव मना, जो भक्तों के खासा आकर्षण का केंद्र रहा। सुबह मंगला आरती के बाद भक्तों के लिए माता का दरबार खोल दिया गया। ब्रह्मचारिणी देवी मंदिर के महंत राजेश्वर सागरकर ने बताया कि इस बार कच्चे पक्के व्यंजनों से मां का दरबार सजाया गया है। मां ब्रह्मचारिणी देवी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव की ये परंपरा सदियों पुरानी है। इसमें अलग अलग पकवान का भोग लगाया जाता है। अलग अलग तरह की मिठाइयों के अलावा बनारसी पान, दाल, चावल सहित 56 तरह के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। ऐसा है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का अन्नकूट महोत्सव का कार्यक्रम होता है। ये प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। जब से शुरुआत भया है तब से करीब करीब हम समझते हैं कि 60-70 वर्ष हो चुके हैं अन्नकूट को होते हुए। ये हमारे दादा गुरु ने शुरू किया था अन्नकूट, तब से ये अन्नकूट चलता आ रहा है। और ये अन्नकूट जो है कार्तिक पूर्णिमा को दिन भगवती का अन्नकूट होता है। प्रातः काल सुबह 6 बजे भगवती की भव्य आरती होती है और आरती होने के बाद, सभी पूजन होने के बाद सभी भक्तों के लिए कपाट खोल दिया जाता है। और ये जो श्रृंगार है भगवती का, ये विशेष श्रृंगार है। ये विशेष श्रृंगार मतलब 56 प्रकार के मीठे जितने भी रहते हैं, व्यंजन रहते हैं, ये भगवती को भोग लगते हैं। अब माध्याह्न काल में अन्नकूट है तो अन्न का भी रहना बहुत जरूरी है। इसलिए माध्याह्न काल में, जब माध्याह्न काल की भगवती की सेवा होती है, उसमें भगवती को अन्न का भोग लगता है। मतलब उसमें कच्ची रसोई होती है, दाल, चावल, सब्जी वगैरह ये सब रहता है। ये भगवती को दोपहर माध्याह्न काल में भोग लगता है। अब माध्याह्न काल में होने के बाद फिर वो आरती होती है माध्याह्न काल में। अब माध्याह्न काल की आरती होने के बाद फिर जो है दर्शन शुरू होता है। सभी दर्शनार्थी के लिए कपाट खुला रहता है। और सायंकाल देव दिवाली हो करके घाटों पे जितनी भी देव दिवाली करके दर्शन करके गंगा जी का सब आते हैं भक्त लोग। अब माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, माथा टेकते हैं। जो भी उनकी मनोकामना होती है वो भगवती को अपनी अर्जी लगाते हैं और भगवती की कृपा से उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और फिर रात में जो है 8 बजे करीब, 8 साढ़े 8 बजे के करीब जो है भगवती की महाआरती होती है। क्योंकि ये प्रातः काल में अन्नकूट जो है उसकी आरती भई, ये माध्याह्न काल नैवेद्य की आरती भई, और रात को जो आरती होगी वो शयन आरती होगी।
तो शयन आरती होने के पहले भगवती की आरती अन्नकूट की जितनी रहती है महाआरती होती है, और महाआरती होने के बाद भगवत जितने भी भक्तगण रहते हैं उनको प्रसाद वितरण किया जाता है, और प्रसाद वितरण करने के बाद फिर जब जितना है भगवती को जो है फिर विश्राम किया जाता है। फिर ये सामग्री जितनी रहती है हटती है, फिर भगवती को शयन लगा करके विश्राम दिया जाता है। अन्नकूट में 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाए जाते हैं। मुख्यतः क्या पूर्वजों की परंपरा थी, चढ़ाते लोग आ रहे थे और आज भी वो चीजें हुई? ऐसा है ना कि पहले क्या होता था कि पहले, आज तो गैस पे बन रहा है, लेकिन पहले ये लकड़ी में बनता था। हमारे दादाजी के समय पे, हम बाल्यावस्था के छोटे थे, ये लकड़ी में बनता था और बड़े सोले से आकर के मतलब शुद्ध वस्त्र पहन करके वो भोजन बनता था। अब वो भोजन बनता था, सब मिठाई इतनी प्रकार की रही, सब है, जैसे मगदल है, खीरकदम है, मिठाई है, जितनी भी व्यंजन है सब ये लकड़ी के ऊपर बनता था, क्योंकि लकड़ी को सबसे शुद्ध माना गया है, इसलिए वो लकड़ी पे बनता था और लकड़ी में बन करके तब वो भोग लगता था भगवती को। लेकिन अब समय के हिसाब से परिस्थितियां बदल गई हैं, अब इसलिए लकड़ी की जगह पे अब गैस का यूज होने लगा है। नहीं तो पहले प्राचीन काल में लकड़ी का ही यूज होता था और उसी के ऊपर व्यंजन बन कर भगवती को भोग लगता था। भगवती माता प्रांगण में एक और विग्रह है महादेव जी का, इनके बारे में बताइए, इनका है? ये ब्रह्मेश्वर महादेव है, ये ब्रह्मचारिणी है, ये ब्रह्मेश्वर महादेव है, ब्रह्मेश्वर सांब सदाशिव। ये भी अति प्राचीन काल है, काशी खंडोक्त है, समझ रहे ना। तो ब्रह्मचारिणी जब से है तब से ये ब्रह्मेश्वर सांब सदाशिव है। अभी जैसे भगवती का अन्नकूट भैया है, तो ये भगवान भोलेनाथ का भी अन्नकूट, सांब सदाशिव ब्रह्मेश्वर का भी अन्नकूट भैया है। इनको भी सभी प्रकार का, इनको क्या है, जैसे सोने का होता है उस प्रकार भगवान का श्रृंगार किया गया है, और श्रृंगार करने के बाद मखमल का उनका वस्त्र पहनाया गया है, और बाकायदा उनको मुकुट वगैरह जो है व्यवस्थित भगवती राजयोग जैसे होता है उस प्रकार का उनका राजयोग का श्रृंगार किया गया है। और श्रृंगार करने के बाद जितने भी व्यंजन है सब भगवान बाबा को भोग लगाया गया। भक्तों की किस तरीके की भीड़ है और प्रशासन की किस तरीके से? भक्तों की भीड़ तो प्रातः काल से, जब से मंदिर खुला है, आरती भई है, तब से भगवती की कृपा से जितने भी भक्त आ रहे हैं सब भगवती के माथा टेक रहे हैं और लगातार भीड़ हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी का कुशल क्षेम जाना। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने श्यामदेव राय चौधरी का हालचाल लिया। बता दें कि 7 बार के शहर दक्षिणी वाराणसी के पूर्व विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी इस समय रविंद्रपुरी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हैं। उनका हालचाल लेने हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे और उनका कुशल क्षेम जाना। बीएचयू विधि संकाय में अंतर संकाय मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई। बीएचयू के विधि संकाय में अंतर संकाय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का लक्ष्य संकाय में नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को मूट कोर्ट के माध्यम से असल कोर्ट की बारीकियों से अवगत कराना था। संकाय के 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने इस अवसर का लाभ उठाया एवं प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल में संकाय के 15 वरिष्ठ अध्यापक गण निर्णायक मंडल की भूमिका में थे। सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए संवैधानिक विधि के अंतर्गत सरकार की आर्थिक नीतियों को अपने तथ्य एवं बहस को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। स्वागत संकाय प्रमुख प्रोफेसर सीपी उपाध्याय द्वारा किया गया एवं प्रतियोगिता का आयोजन सचिव प्रोफेसर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी ने किया। संकाय के 50 से अधिक छात्र छात्राओं का कार्यक्रम के आयोजन में महती भूमिका रही। ये हमारे छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा देने के लिए इंट्रा मूट कोर्ट का आयोजन किया जाता है। फैकल्टी के आंतरिक छात्र ही इसमें शामिल होते हैं। तो करीब 200 छात्रों का प्रतिभागिता है और 50 छात्र और जो वॉलंटियर कर रहे हैं इसमें, और 15 शिक्षक निर्णायक की भूमिका में जज बने हैं। सर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? ये बच्चों को बेहतर व्यावहारिक शिक्षा देना कि न्यायालय में जब वो जाएंगे तो जज के रूप में कैसे काम करेंगे, एडवोकेट के रूप में कैसे काम करेंगे, ये सारा चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है इसके माध्यम से। तो अभी इन बच्चों को जो है यहाँ से क्या आगे के लिए किस तरह से तैयार किया जा रहा है, या आगे कहाँ जाएंगे ये बच्चे? आगे ये बच्चे हमारे यहाँ जैसे हर प्रांत में, हर विधिक संस्थान में इस तरह की प्रतियोगिता होती है। हमारे यहाँ भी फरवरी महीने में राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी जिसमें बाहर के छात्र आएंगे प्रतिभाग करने के लिए। तो
तो हमारे छात्र भी हर संस्थान में जाते हैं और वहाँ से प्रथम या द्वितीय स्थान जीत करके आते हैं। इससे छात्रों का किस तरह से सर्वांगीण विकास माना जाता है? इस तरह से किस तरह से? बिल्कुल, हमें लगता है कि विधि की पढ़ाई में सैद्धांतिक से ज़्यादा व्यवहारिक का महत्व है और व्यवहार में उनको ट्रेनिंग मिलती रहती है तो उनको पूर्णता प्राप्त होती है, नहीं तो केवल सैद्धांतिक ज्ञान से अधूरा रह जाता है। जिसमें एक आर्थिक पक्ष जो जुड़ा हुआ है सरकार की नीतियों का, उसी को लेकर के हम लोगों ने एक छद्म एक समस्या प्रश्न तैयार किया है, जिसमें कि दोनों पक्षों से हमारे छात्र जो हैं आज इस पे वाद विवाद कर रहे हैं बतौर एक वकील के तौर पर। और हमारे फैकल्टी के वरीयता के जो शीर्ष के हमारे अध्यापकगण हैं सीनियर उस क्रम में करीब 15 शिक्षक और शिक्षिकाएँ निर्णायक मंडल की भूमिका में हैं। बच्चों को यह ज़्यादातर इसमें करीब 80% हमारे प्रथम वर्ष के जो नए छात्र हैं वो इसमें ज़्यादा भाग ले रहे हैं और उसका उद्देश्य यही था कि भविष्य में अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य में कैसे एक बतौर एडवोकेट और जज कैसे उसको व्यवहारिक रूप में कैसे वो कार्य करें, उसका आज उनके लिए एक अवसर है। ये हर वर्ष हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। और दूसरा इसका उद्देश्य, जैसा सर ने कहा कि हमारे यहाँ भी देश और विदेश में हमारे बच्चे इस कंपटीशन में क्वालिफाई करने के बाद अपने यहाँ के उसमें भाग लेने जाएं और अपने विधि संकाय का नाम रोशन करें। मेन तो उद्देश्य वो भी है। और संजोग है कि हमारे यहाँ से इसमें जितने बच्चे इस तरह कंपटीशन में भाग लेते हैं वो जुडिशल सर्विस में अधिकांश वो बच्चे ऐसा अनुभव किया गया है कि उसमें सफल भी होते हैं। तो इसका प्रासंगिक पक्ष यही है कि सर कितने समानांतर कोर्ट चल रहे हैं? कोर्ट का आज हम लोगों ने तकरीबन 200 बच्चों को उनका जज करने के लिए 5 कोर्ट रूम का हम लोगों ने निर्माण किया है। अपनी ही कक्षाएं, लेकिन मूल रूप से जैसा व्यवहारिक कोर्ट रूम होता है उसी तरह 5 कोर्ट रूम का हम लोगों ने निर्माण किया है। और हर कोर्ट रूम में 3-3 न्यायाधीश की भूमिका में हमारे शिक्षकगण हैं। शिक्षकगण भी आज शिक्षक की भूमिका में नहीं है, एकदम निश्चित तौर पे जैसे न्यायालयों में न्यायाधीश बैठते हैं उसी तरह उनका प्रश्नोत्तर आदि क्रम वो चल रहा है न्यायालय में। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में देव दीपावली उत्सव की दिखी अद्भुत छटा, लाखों दीपों से जगमग हुए घाट, लेजर शो और आतिशबाजी रही आकर्षण का केंद्र। श्री काशी विश्वनाथ धाम में देव दीपावली महोत्सव धूमधाम से मना, हजारों दीपों और रंगोली से सजा धाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और काली महल में एक व्यापारी ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।